बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फ़न एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज के इस लेक्चर में हम एक स्टोरी को डिस्कस करेंगे और उसमें प्रैक्टिस करेंगे एडवर्ब के बारे में, उनको फाइंड करेंगे और मैं साथ ही साथ आपको उनकी टाइप्स के बारे में बताऊँगा कि एडवर्ब की कौन सी टाइप है। सबसे पहले जो लोग नहीं जानते कि एडवर्ब होता क्या है, उनकी सहूलत के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। एडवर्ब जो होता है ये एक ऐसा वर्ड होता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो कि किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उनके मीनिंग में इजाफा करता है। आई रिपीट कि एडवर्ब जो है किसी भी सेंटेंस में वर्ब, एडजेक्टिव, इसम सिफ्त या किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। तो चलें अब ये एक स्टोरी हम देखते हैं और उसमें मैंने अंडरलाइन किए हैं एडवर्ब्स और साथ ही साथ हम उसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। आप इनको याद रखें और अपने स्पोकन और रिटन में बेहतरी लाएं। सून अ वुमेन अपीयर्ड एट द विंडो ऑफ द हाउस। अब अपीयर्ड का मतलब होता है ज़ाहिर होना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में एक ख़ातून जो है वो विंडो में खड़ी नज़र आ रही है, जबकि सून जो है इसका मतलब जल्द ही। तो अगर ये वर्ड यहाँ पे ना होता तो सिंपल सेंटेंस होना था अ वुमेन अपीयर्ड एट द विंडो ऑफ द हाउस, लेकिन सून जो है उसने उसके मीनिंग में इजाफा किया कि जल्द ही ये ख़ातून घर की विंडो में, खिड़की में खड़ी हुई एंड स्टेयर्ड एंशियसली डाउन द रोड। एंशियसली का मतलब है बेचैनी के साथ। तो अगर हम एंशियसली को यहाँ से निकालते हैं तो देखते हैं कि उसने रोड की तरफ देखना शुरू किया। हमें नहीं अंदाज़ा हुआ कि वो कैसे देख रही है। ये एक वर्ड एंशियसली ने बताया कि वो बेचैन है। सून जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है क्योंकि टाइम को मेंशन कर रहा है, जबकि एंशियसली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये बता रहा है कोई काम किस तरह से हुआ है। आई कुड क्लियरली सी, मैं ये वाज़े तौर पे देख सकता था। अब सी जो है ये वर्ब है और क्लियरली जो है ये वाज़े तौर पे एडवर्ब ऑफ मैनर है। दैट शी वॉज होल्डिंग ऑन टाइटली टू अ लार्ज वुडन इम्प्लीमेंट। टाइटली का मतलब उसने, तस्वीर में आप देख सकते हैं, उसने बड़ी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है जैसे बैट है। आई थॉट, मैंने सोचा, शी मस्ट बी सीरियसली फ्राइटन्ड। फ्राइटन का मतलब होता है डरना। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ये पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो सीरियसली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि पिछले तमाम सेंटेंसेस में मैंने बताया कि वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था। ऑफ समथिंग एंड वांटिंग टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ, ऐसे लगता था जैसे वो खुद की हिफाजत करना चाह रही है। आई स्टूड देयर, मैं वहाँ खड़ा हो गया। तो क्योंकि उसने देखा कोई ख़तून हाथ में कोई चीज़ पकड़े हुए बड़ी बेचैनी से रोड की तरफ देख रही है, तो मैं वहाँ खड़ा हो गया। देयर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो कर रहा है। वॉचिंग पेशेंटली, पेशेंटली का मतलब सब्र के साथ, यानी देखने लगा कि नेक्स्ट क्या होता है। फाइनली, आखिरकार, अ यंग बॉय केम रनिंग अप। फाइनली टाइम को बता रहा है, आखिरकार एक लड़का भागते हुए आया। इमीडिएटली, फ़ौरन, यहाँ पे जो इमीडिएटली है ये भी एडवर्ब है और ये बता रहा है फ़ौरन टाइम को। द वुमेन्स फेस क्रीज्ड इनटू अ स्माइल, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। एंड शी रैन आउटसाइड, और वो बाहर भागी। आउटसाइड जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो कर रहा है। द वुडन इम्प्लीमेंट शी वॉज होल्डिंग वॉज ओबियसली अ क्रिकेट बैट। अब जो उसने इम्प्लीमेंट उठाया था वो वाज़े तौर पे एक क्रिकेट बैट था। ओबियसली का मतलब जैसे क्लियरली हमने पीछे देखा, तो ये ओबियसली जो है ये भी उसी की तरह एडवर्ब है। हियर इट इज़, ये यहाँ, जैसे देयर हमने पीछे पढ़ा एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो हेयर भी उसी तरह एडवर्ब ऑफ प्लेस है। शी सेड, उसने कहा, गिविंग द बैट टू द बॉय, उसने लड़के को दिया। यू ऑलवेज फॉरगेट समथिंग, तुम हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाते हो। टुडे यू फॉरगॉट योर बैट, आज तुम अपना बैट भूल गए हो। ऑलवेज जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। टुडे को अंडरलाइन नहीं किया गया, लेकिन ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो अब कहानी के एंड पे हमने कंक्लूजन ये निकाला कि जैसे एक माँ बच्चे के लिए परेशान होती है, तो उसे पता था कि मेरा बेटा वापस आएगा, लेकिन इससे सीखने के लिए ये भी है कि अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं हो सकता है वैसे ना हो, लेकिन उसने, जिसने कहानी लिखी है उसने वहाँ वेट किया है, तो उसने देखा है कि जैसा वो सोच रहा था वैसे नहीं है।
तो आज की लेक्चर में हमने एक मज़ेदार कहानी देखी जिसका मोरल लेसन है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, और साथ ही साथ हमने इसमें से एडवर्ब्स को ढूंढा। तो आप भी प्रैक्टिस करें, कोई अखबार का एक्सट्रैक्ट लें, कोई बुक लें और उसमें से ख़ुद प्रैक्टिस करें। हमारे एजुकेशन सिस्टम का फ़्लॉ ये है कि हम सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते। अगर आप इसी तरह से इस तरह की एक्सरसाइजेज करेंगे तो इंग्लिश आपकी इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगी। ये मैंने लैंग्वेज ट्री बुक में से लिया है 6th क्लास में से। तो आप अगर देखना चाहें तो इस बुक को देखें, बहुत अच्छी बुक है आपकी इंग्लिश की बेस बढ़ाने के लिए। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।